कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि सीआईडी को इसको जांच करके तुरंत इस मामले का निपटारा करना है और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि राजेश शाह की मृत्यु कैसे हुई, भीड़ के मारने से हुई कि अस्पताल में। अरे आपके लिए सवाल जवाब बहुत आसान है। हम लोग के साथ पूरा प्रशासन है, अपनी ताकत है। दो महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है, कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का, जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सिंह की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का कि अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहे, क्योंकि वहां इनको रहने भी इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो समझ रहे हैं, ये बताइए, दो महिलाओं को इस तरह से परेशान कर रहा है, ये बेचारी बोल तक नहीं पा रही, ये लोग बोल तक नहीं पा रहा है। और 2008 से पुलिस वाला बैठ के एसपी इनको कह रहा है कि शादी ब्याह कर लो, तो केस करने से क्या होता है? और कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनके सामने लाए। और मोदी जी आकर बड़ा बड़ा बात करेंगे यहाँ पर। भाजपा का सब आदमी, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से अभी तक जवाब नहीं दिया। कह मुंह बंद है। आप लोग अब जितने पत्रकार है, कोई भाजपा का एक शब्द बोला, कोई डर के मारे नहीं बोल रहा। अगर बोलेगा फिर फंसेगा। और इस मामले में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, दिलीप जायसवाल की बात नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। और इसके बाद अगली किस्त में जारी करेंगे कि बिहार के कौन कौन नेता और उनके बच्चे, उनके परिवारजन उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। जन स्वराज इसको छुपने नहीं देगा। राजद वाले लोग एक जवाब नहीं दिया अभी तक, राजद वाला भी नहीं बोल रहा है। जब हमने आपको कहा, आप लोगों ने खुद वीडियो देखा, राबड़ी देवी हंस के कह रही हैं विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंहबोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंहबोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है। उनमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज का दिन मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की टीम, भाजपा के लोग ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मन साझा करेंगे, और अगर करेंगे तो इन दोनों महिलाओं को, आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी को कौन बचाएगा? रीता शाह को कौन बचाएगा? आप बताओ। जो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पिछड़ा है कि अगड़ा है? बताओ बताओ, कौन है ये? तुम कहते हो हम वंचित की लड़ाई करते हैं, हम गरीब की आवाज बनते हैं। ये कौन टाटा बिरला है? ये कौन अगले हैं? मेरे भाई, तुम लोग किसी के नहीं हो। तुम लोग सिर्फ अपना और अपने बच्चों का हित देख रहे हो। समाज में ये महिलाएं उदाहरण के तौर पर खड़ी हुई हैं। हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का बिहार में अन्याय हो रहा है, और उस बात को दबाया जा रहा है। इसीलिए जन स्वराज ने बात को उठाया है। अब आपके जो सवाल है,
कब्जा करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, लोगों से जबरदस्ती करना चाहते थे। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि इनके लड़के ने उसका विरोध किया, पहले उसको धमकी मिली, पीछे हटने की बात कही गई, और फिर 2007 में एक दिन उसका एक दोस्त दुर्गा पूजा की तैयारी के नाम पर उसको घर से मोटरसाइकिल से पकड़ बैठाकर ले गया, इन सब के सामने ले गया। और फिर इनको खबर मिलती है कि एक भीड़ ने उस बच्चे को, इनके बेटे को घेर कर पीटा है, और इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो ऑलमोस्ट मरणासन हो गए, और उनको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया गया, वो कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं गए। उस व्यक्ति को उठाकर दिलीप जायसवाल के नियंत्रण वाले एमजीए माता गुजरी देवी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। हद सुनिए कि भाई लड़का इनका गया, और तथाकथित तौर पर पुलिस का जो एक वर्जन है कि भीड़ ने उसको मारा, उसके पास पिस्टल था, ऐसा पुलिस के एक आरोप पत्र में कहा गया है, जैसा कि किसी ने इल्जाम लगाया है। वो बच्चा 50, उसको 100 लोग रोड पर मारते रहे, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल है, उसने पिस्टल नहीं चलाया। और पुलिस को इसकी सूचना किसने दी? पुलिस के खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से दिलीप जायसवाल ने खुद पुलिस को बताया कि एक भीड़ यहाँ पर है जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। देखिए कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितनी चिंता उनको है। भीड़ एक बच्चे को मार रही है, एक युवक को मार रही है। पुलिस को सूचना दिलीप जायसवाल ने दी, उस बच्चे को वहां से दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, राजेश शाह को। उसके बाद 2 दिनों तक ये पूरा परिवार, ये इनके शब्दों में भी आप सुनिएगा, ये लोग छटपटाते रहे कि हमको हमारे बच्चे से एक बार मिला दीजिए। इनको इनके बच्चों से, राजेश शाह से उनके माँ उनके बाबूजी को मिलने तक नहीं दिया गया। और पुलिस ने केस ये बना दिया कि यही आदमी सुपारी लेकर दिलीप जायसवाल का मारने आया था, पिस्टल लेकर, और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। अब वहीं पे खत्म नहीं हुई बात, 1 साल तक करीब करीब इनका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया है। उस जवान लड़के के मौत के सदमे से इनके पति, अमला देवी के पति और उस लड़के के बाप 2 बरस में बेड पर गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। और तब से ये बूढ़ी माँ और ये बच्ची, उस व्यक्ति की बहन रीता जी, ये लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट गए, मुख्यमंत्री के दरबार में गए, वहां से ऑर्डर हुआ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहां का एसपी, अब नाम पिछली बार नहीं बताया था, आज बता रहा हूं, एम.के. नायर, उसने एम.आर. नायक जो वहां के एसपी थे, उनकी पत्नी बजाबता आज MBBS करके डॉक्टर हैं। जरा पता कीजिए कि इस केस के बाद वो डॉक्टर कैसे बन गए। उस केस का आईओ एस.के. दुबे, नाम नोट कीजिए, मैं सीधा नाम बता रहा हूं। एस.के. दुबे जो केस का आईओ था, रिटायर होने के बाद दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर उसने बाकायदा काम किया। और आप कहते हैं कि आपका कोई इसमें भूमिका नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग जब कहीं न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में आए। मुख्यमंत्री के यहाँ से डीजीपी ने फोन करके एसपी को बताया कि भाई तुम इतना गलत काम कर रहे हो, तुम इनके जो शब्द हैं कि तुम एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हो। एसपी ने बुलाया और अभी आप सुनिएगा उस लड़की से, उस राजेश शाह की बहन से, कि एसपी अपने सामने इनको बैठाकर इनका जो वर्जन है कि किसी अपराधी को इतना मार रहा था ताकि ये डर जाए, और फिर आकर कहा, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि जिसको डराना होता है उसको उसके अगल बगल में किसी को बुला के मारता है पुलिस। तो ये बता रही थी कि एसपी ने इनके सामने किसी अपराधी या किसी बंदी को मारा और मारने के बाद इनको ज्ञान दिया कि अरे तुम शादी उदी करो, अपना काम करो, ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़ी है। और केस को फाइनल इन लोगों ने कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए, इनके हिम्मत की आप दाद दीजिए, हमारी आपकी हिम्मत टूट जाएगी। 2008 से ये महिला दोनों अकेले लड़ रही हैं और कोई बिहार में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है।
ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि सीआईडी को इसको जांच करके तुरंत इस मामले का निपटारा करना है और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि राजेश शाह की मृत्यु कैसे हुई, भीड़ के मारने से हुई कि अस्पताल में